Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 3.2। आज टेलीग्राम पर लाइव मैंने आप लोगों के साथ चैट की और आपके जो भी सवाल थे उनको सॉर्ट आउट करने की मैंने कोशिश की। आपके जो भी सवाल होते हैं आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। समय का अभाव काफ़ी है मेरे पास आजकल, क्योंकि क्लासरूम ट्रेनिंग चल रही है और इवन वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं होता मेरे पास। तो इस सिचुएशन में मैं ऐसा करूँगा कि एक कम्युनिटी पोस्ट मैं अपडेट कर दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको आपके जो भी सवाल हैं आप वहाँ पर पुट डाउन कर सकते हो, पुटअप कर सकते हो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनका आंसर वन वर्ड में होता है या फिर एक सेंटेंस में होता है, उनके जवाब मैं वहीं पर देने की कोशिश करूँगा। जो सवाल थोड़े सब्जेक्टिव होते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है उसमें, उन सवालों के लिए मैं वीडियोस में उनको जिस भी वीडियो में मुझे टाइम लगेगा मैं उन वीडियो में उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मुझे लगता है ये सॉल्यूशन सही रहेगा। तीसरा तरीका वही कि जब मेरे पास थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम होगा तो लाइव में आप लोगों से बात कर लूँगा। जैसे कि आज टेलीग्राम पर काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने अपने सवाल पुटअप करे, तो मैंने उनके सवाल सुने और कोशिश की कि कुछ सॉल्यूशन मैं बता सकूँ उनको। तो ये तीनों तरीके हम अपना सकते हैं ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी हिंड्रेंस ना हो। तो अब चलते हैं आपके आज के टास्क के ऊपर। चैम्पियंस को आज एनवायरनमेंट का क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर ये पढ़ना है। पिछले वीक भी मैंने आपको दिया था एनवायरनमेंट का यही चैप्टर पढ़ने के लिए, लेकिन चैम्पियंस वो कैटेगरी है जिन्होंने जस्ट अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, वो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ चुके हो तो अब उसकी रिवीजन का टाइम आ गया है। आपको अब वो चैप्टर को दोबारा से रिवाइज़ करना है और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन सोल्व करना। आप कितना ही अच्छे से समझ लो, कितना ही ज़्यादा पढ़ लो, लेकिन कितनी बार भी रिवीजन भी कर लो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप क्वेश्चन सोल्व करो, बार बार क्वेश्चन सोल्व करो। जितनी बार आप क्वेश्चन सोल्व करते हो कॉन्सेप्ट उतना पक्का होता चला जाता है, प्लस आपको रिवीजन की भी कोई दिक्कत नहीं होती। रिवीजन के लिए आपको अलग से कोई कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करते हो तो। और कॉन्सेप्ट को आपने एक बार समझ लिया तो उसके बाद उसके अंदर जो भी लूप होल्स बच जाते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ था, उसके बाद फिर हमने उसको समझा क्या हमने वो सही समझा कि गलत समझा, पूरा समझा कि कम समझा। इसका तरीका सिर्फ इतना होता है कि आप क्वेश्चंस ट्राई करो उस टॉपिक के। तो इसलिए आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। भले ही आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप गेट का क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं करोगे कि आपको गेट का एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। गेट के सवाल में जो कॉन्सेप्ट होगा अगर आपने उसको समझ लिया तो आप उसको एसएससी वाले एग्ज़ाम में भी, एसएससी जेई के एग्ज़ाम में भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर एट लास्ट आपसे बहुत बड़ा क्वेश्चन सोल्व ना हो गेट का, लेकिन आपको 10 से 20 क्वेश्चन कोई भी चूज़ करने हैं गेट के और उनको सोल्व करना है, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन को देख के अगर आपको ये लगे कि यार दिक्कत होगी मुझे इसके अंदर, तो एक बार उस ही क्वेश्चन को देख लेना। ऐसा नहीं है कि 10-20 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोला है तो आप 10 क्वेश्चन वही चूज़ कर लो जो बिल्कुल आपके कंफर्टेबल लेवल में हो, आपके कंफर्ट जोन में हो। आपको वो सवाल देखना है और देख के आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं होगा, या फिर ये क्वेश्चन यार थोड़ा अलग सा दिख रहा है, तो उसको समझने की कोशिश कर लेना। तो गेट के 10 से 20 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ईएससी के 20 से 30 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, एसएससी के 30 से 50 और वाईसीटी के 30 से 50। ये आपका आज का टास्क रहेगा। तो क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर को दोबारा से पढ़ना है, रिवीजन करना है और साथ में उसके क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चंस करोगे तो फॉर्मूले भी सब आपको आ जाएंगे दोबारा से टिप्स पर। लेजेंड्स का टास्क क्या है, उनको टेक्निकल बूम करना है, स्ट्रक्चर एनालिसिस का और बीएमसी का। मैं टेक्निकल बूम को फिर से बता देता हूँ। बीएमसी का टेक्निकल बूम का मतलब यह है कि जैसे मान लो आप वाईसीटी एई आपने किताब खोली, बीएमसी का पहला चैप्टर आपने देखा, उसके 10 क्वेश्चन कर लिए। सेकंड चैप्टर आपने देखा, उसके 10 क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, इसमें एक मॉडिफिकेशन आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक चैप्टर के आपको क्वेश्चंस के नंबर बता सकूं। आप मॉडिफिकेशन सिर्फ इतना कर सकते हो कि पहला चैप्टर मान लो स्टोन्स है, स्टोन्स में आप टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखो, अगर वो ज़्यादा नहीं है
तो आप उसके अंदर 10 क्वेश्चन कर लो, मिनिमम 10 क्वेश्चन तो करने ज़रूरी है। उसके बाद मान लो सीमेंट चैप्टर है, सीमेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप 10 क्वेश्चन की जगह 20 या 25 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तीसरे नंबर पे मान लो कंक्रीट है, वो और बड़ा चैप्टर है, तो उसके 40 क्वेश्चन कर लो। चौथा चैप्टर जो है टिम्बर है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो उसके 10 क्वेश्चन कर लो। तो आप इस प्रोपोर्शन में भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको एक थंब रूल बता देता हूँ YCT A की किताब के लिए, जितने भी क्वेश्चंस हो बाई 10 कर देना। नॉर्मली 80-90 क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर में आपको मिल ही जाएंगे। तो मान लो जैसे पहले चैप्टर में 87 क्वेश्चन है, तो आपको 8.7 आएगा, तो इसके अंदर आप 10 क्वेश्चन तो कर ही लेना, मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आपको करने ही है, ठीक है। किसी चैप्टर में मान लो 120 क्वेश्चन आ गए, तो 12 क्वेश्चन कर लेना उसके। किसी में 300 क्वेश्चन आ गए, तो 30 क्वेश्चन कर लेना उसके। बाकी अपनी सूझबूझ से जज कर लेना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे हैं आपको और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़े ज़्यादा भी कर सकते हो। लेकिन मिनिमम 10, इंपॉर्टेंट क्या है कि मिनिमम 10 क्वेश्चन करने ज़रूरी है और हर चैप्टर के क्वेश्चन करने ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला चैप्टर किया, दूसरा चैप्टर किया, तीसरे चैप्टर के ही आपने 200 क्वेश्चन कर दिए, फिर उसके बाद आपने देखा चौथा को चैप्टर करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये नहीं करना है। अगर 12 चैप्टर हैं तो 12 के क्वेश्चन करने हैं। किसी के कम कर सकते हो, किसी के ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पैटर्न रहना चाहिए टेक्निकल बूम करने का। अच्छा, रीजनिंग का मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग में आपको आज 50 क्वेश्चन करने हैं। 27 जनवरी 2018 मॉर्निंग का जो पेपर हुआ था SSC JEE का, उसका आपको रीजनिंग अटैम्प्ट करना है। किस तरह से अटैम्प्ट करोगे? टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में जाओगे, वहाँ पर ये वाला पेपर ओपन करोगे, उसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, उनको आपको अटैम्प्ट करना है। 50 मिनट का टाइमर लगा देना। जो अब तक 3-4 टेस्ट दे चुका है ये 50-50 क्वेश्चन के, वो 50 मिनट में करेगा। जो पहली बार दे रहा है वो 1 घंटे से 1.25 घंटे का टाइम ले सकता है इन 50 क्वेश्चन को करने के लिए। अल्टीमेटली 50-50 क्वेश्चन के सेट डेली करोगे तो डेफिनेटली 45 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे और बहुत कम टाइम में आप ये 50 क्वेश्चन सॉल्व भी कर दोगे। तो ये था आपका आज का टास्क। जो चीज़ें मैंने बोली हैं आपको कि आपके डाउट्स डिस्कशन से रिलेटेड, वो मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा टाइम मिलते ही। जितना भी टाइम मुझे मिलेगा तो मैं वो पोस्ट अपडेट कर दूँगा। और दूसरा, अगर मैं कोई आपको टास्क दे रहा हूँ तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये टास्क कंप्लीट करो, तभी ये मेरे टास्क देने की वैल्यू भी है। तो इन सबको टास्क को कंप्लीट करो। दूसरा, कल मैंने आपको टेस्ट देने के लिए बोला था, फुल टेस्ट देने के लिए बोला था। बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिया है। अब कुछ बच्चे इसका रीज़न ये बता सकते हैं कि जो मैंने टेस्ट करने के लिए आपको दिया था वो ओपन नहीं था, टेस्ट नंबर 2 ओपन नहीं था, ठीक है, मेरी मिस्टेक थी वो। लेकिन आप लोगों को दूसरा टेस्ट दे देना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने अपडेट कर दिया है वो कि आप मॉक टेस्ट 1 दे सकते हो। जैसे ही आपको टाइम मिले आप वो टेस्ट दोगे और अपने मार्क्स अपडेट करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।